तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर रखे हैं। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक नहीं देखा पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट नहीं देखा पहले उसे देखे, उसके बाद स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों गिवन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन है अमरावती का स्तूप क्यों खत्म हो गया। इसका रीजन बताना बच्चों। जो अमरावती था, अमरावती का जो स्तूप खत्म हो गया उसके बारे में रीजन बताना, किस कारण से अमरावती का स्तूप खत्म हो गया। आंसर को बारीकी से समझना है। अमरावती का स्तूप सांची के स्तूप जैसा ही एक सुंदर तथा आकर्षक स्तूप था। बोलना चाह रहा बच्चों, जो अमरावती का जो स्तूप था ये भी क्या था, सांची के स्तूप जैसा ही सुंदर तथा क्या था, आकर्षक स्तूप था। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में था। ध्यान रखना बच्चों, एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा कि अमरावती का स्तूप कहाँ पे है, तो आपको आंसर ध्यान रखना आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे बच्चों, अमरावती का स्तूप अगर पूछता है पेपर में कहाँ पे है तो आपको ध्यान रखना बच्चों आंध्र प्रदेश राज्य में है। 1796 ईस्वी में अमरावती के स्तूप का अवशेष वहां के राजा को मिला। बोलना चाह रहा बच्चों, 1796 ईस्वी में अमरावती का स्तूप का अवशेष वहां के जो राजा थे उनको मिला और उन्होंने आस किया कि यह कोई खजाना यहाँ पे क्या है, छिपा हुआ है। बोलना चाह रहा बच्चों 1796 आपको क्या करना है, ईयर को याद करना है कि 1796 ईस्वी में अमरावती के स्तूप का अवशेष वहां के राजा को मिला और उन्होंने आशा किया कि यहाँ कोई क्या है, खजाना छिपा हुआ। किसने आस किया बच्चों, जो अमरावती के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, आस किया। जब बच्चों वहाँ के राजा को अमरावती के स्तूप जहाँ पे मिला था तो वहाँ के राजा को लगा कि जहाँ पे स्तूप मिला वहाँ पे बहुत बड़ा क्या है, खजाना छिपा हुआ। किसको लगा बच्चों, अमरावती के जो राजा थे उनको लगा। दूसरा डेट आपको ध्यान रखना बच्चों, 1854 में 1854 ईस्वी में गुंटर बच्चों वहाँ का आंध्र प्रदेश का एक जिला है। ईस्वी में गुंटर बच्चों आपको ध्यान रखना आंध्र प्रदेश का एक जिला है के कमिश्नर ने अमरावती का दौरा किया। कब किया बच्चों, 1854 ईस्वी में गुंटर बच्चों आपको आंध्र प्रदेश का एक जिला है, तो वहाँ के कमिश्नर ने अमरावती का क्या किया, दौरा किया। मतलब वहाँ के जो कमिश्नर थे वह 1854 में जो गुंटर जो जिला है वहाँ के जो कमिश्नर है वह अमरावती का क्या किया, दौरा किया और वहाँ से कई मूर्ति, ध्यान रखना बच्चों, जब वहाँ पे दौरा किया अमरावती के जो कमिश्नर थे, जब अमरावती का दौरा किए वहाँ से क्या क्या ले लिए, मूर्ति को लिए और पत्थर लेकर मद्रास चले गए। बोलना चाह रहा बच्चों 1854 ईस्वी में गुंटर बच्चों आंध्र प्रदेश का एक जिला है, वहाँ के कमिश्नर ने अमरावती का क्या किया, दौरा किया और वहाँ से क्या क्या लेकर चले गए, मूर्ति और पत्थर लेकर कहाँ चले गए, मद्रास लेकर चले गए। और इन्हें एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता। जो बच्चों अमरावती का जो दौरा किए वहाँ के कमिश्नर, गुंटर के कमिश्नर ने दौरा किया और तो वहाँ से क्या क्या लेकर गए, मूर्ति और पत्थर मद्रास लेकर चले गए। क्या कहा गया, एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना, इन्होंने बताया कि अमरावती स्तूप बौद्ध का सबसे विशाल और शानदार स्तूप है। जो बच्चों गुंटर का जो कमिश्नर है उन्होंने क्या बताया कि अमरावती का जो स्तूप है बौद्ध का सबसे विशाल का मतलब बहुत बड़ा और शानदार क्या है, स्तूप है। 1850 में अमरावती के पत्थर अलग अलग जगह पर ले जाया गया। बोला 1850 ईस्वी में अमरावती के जो पत्थर थे अलग अलग जगहों पे क्या किया, ले गया। कुछ जो पत्थर थे कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तक, कुछ मद्रास के इंडिया ऑफ लंदन तक मूर्तियों को और अंग्रेजी अफसरों ने अपने बागों में लगवा लिया। बोला चाह रहा 1850 ईस्वी में अमरावती के जो पत्थर है अलग अलग जगहों पे क्या किया, ले गया। कुछ पत्थर कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी में ले गया और कुछ जो मद्रास के इंडिया ऑफिस लंदन तक कई मूर्तियों को अंग्रेजी अफसरों ने अपने बाग मतलब क्या, बगीचा में पत्थरों को क्या कर दिया, लगवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, हर नया अधिकारी अमरावती से मूर्ति उठाकर ले जाते थे और कहते थे कि हमसे पहले भी बहुत अधिकारी लेकर गए, हमें मत रोको, मुझे भी क्या करो, ले जाने दो।
अगर किसी को रोकते थे पत्थर ले जाने के लिए तो बोलते थे कि हमसे पहले बहुत सारे जो अधिकारी हैं जो पत्थर लेकर चले गए, मुझे भी मत रोको, मुझे भी ले जाने दे। जिसके कारण से बच्चों अमरावती का जो स्तूप है धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आपको ध्यान रखना, अमरावती का स्तूप अगर पूछता कहाँ पे है तो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन वर्तमान समय में बच्चों नहीं है, क्योंकि सभी अलग अलग देशों में उसके जो पत्थर है क्या किए, ले जा गए, जिसके कारण से अमरावती का स्तूप क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन में यही बताना था बच्चों कि अमरावती का जो स्तूप था वो क्यों खत्म हो गया। तो अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है स्तूप को क्यों बनवाए जाते थे। बोलना चाह रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कि स्तूप को क्यों बनाए जाते थे, तो इसका रीजन क्या करना आपको बारीकी से समझना। माना जाता है कि स्तूप बनाने के परंपरा बहुत पहले से था, बाद में यह बौद्ध धर्म से जुड़ गया। बोलना चाह रहा बच्चों, माना जाता है कि स्तूप बनाने की जो परंपरा है पहले से ही था, लेकिन बाद में क्या हो गया, बौद्ध धर्म से यह स्तूप क्या हो गया, जुड़ गया। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, स्तूप से प्राप्त अवशेष को पवित्र समझा जाता था। स्तूप से बच्चों जो भी प्राप्त अवशेष जो मिलता था उसको क्या समझा जाता था, पवित्र समझा जाता था, जिस कारण स्तूप को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में उससे क्या मिला, रिस्पेक्ट मिला, मतलब सम्मान मिला। आगे तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, अशोकावरदान नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने कई जगहों पे स्तूप बनवाए। बोलना चाह रहा बच्चों, अशोकावरदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ है, उसके अनुसार अशोक ने कई जगह पे क्या किए, स्तूप बनाए। आपको पता है कि बच्चों अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसीलिए पॉइंट लिखना चाह रहा, अशोकावरदान नामक जो ग्रंथ है उसके अनुसार अशोक ने कई जगह पे क्या किए, स्तूप को बनवाए थे। अरे स्तूप में बच्चों किसका है, तो आपको ध्यान रखना बौद्ध भगवान का है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिखा हुआ स्तूप बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। बोलना चाह रहा बच्चों, स्तूप बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ये भी क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर को क्या करना आपको बारीकी से समझना, लिखना है। लिखा हुआ बच्चों, स्तूपों को बनाने तथा सजाने के लिए राजाए जैसे सातवाहन वंश के राजा और शिल्पकार तथा व्यापारी इसमें क्या करते थे, दान देते थे। बच्चों जब भी स्तूप बनाने के लिए होता था तो इसमें राजा हो गए, शिल्पकार हो गए और व्यापार क्या करते थे, दान देते थे। तो वहीं इसमें लिखना चाह रहा है, स्तूपों को बनाने तथा सजाने के लिए, स्तूपों को यहाँ पे लिखा हुआ, स्तूपों को बनाने तथा सजाने के लिए राजाए जैसे सातवाहन वंश के राजा, शिल्पकार और व्यापारी क्या करते थे, दान देते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, जैसे सांची के एक तोरण द्वार का एक हिस्सा हाथी के दांत काम करने के लिए शिल्पकार ने क्या किया था, दान दिया था। बोलना चाह रहा बच्चों, सांची के एक तोरण द्वार, सांची में कितने तोरण द्वार है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों 3 तोरण द्वार हैं, जिसमें से एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी के दांत के काम करने के लिए शिल्पकार ने क्या किया था, दान दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, स्तूप दान में पुरुष तथा महिला भी दान दिया करते थे। बोलना चाह रहा है, स्तूप दान में बच्चों पुरुष तथा महिला दोनों दान दिया करते थे, और यह अपना नाम अभिलेख में बताया गया। और उसके बारे में बच्चों किस में बताया गया, तो अभिलेख में बताया गया कि जो महिला तथा पुरुष क्या करते थे, स्तूप बनाने के लिए दान दिया करते थे। यह बात बच्चों कहाँ पे लिखा गया, तो आपको ध्यान रखना अभिलेख में यह बात लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, कभी कभी वे गाँव, कभी कभी वे अपने बस्ती, गांव या रिश्तेदार का भी नाम देते थे। बोलना चाह रहा बच्चों, जो दान देते थे तो वह दान में अपना नाम नहीं लिखकर किसका नाम देते थे, बस्ती का या गांव का या रिश्तेदार का उस पर नाम दिया करते थे। मान लेते कि ए नाम का बालक है, उसने क्या किया बच्चों, दान दिया, स्तूप बनाने के लिए दान दिया। तो स्तूप बनाने के लिए दान दिया तो अभिलेख में बच्चों अपना नाम न देकर किसका नाम दिया, बस्ती का या गाँव का या रिश्तेदार का क्या किया, उस पर नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, का होता है पेपर में बार बार रिपीट होता है कि बौद्ध धर्म बच्चों क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बौद्ध धर्म क्या है, तो ध्यान से समझना, यह भारत से निकला एक बहुत प्राचीन तथा महान धर्म है। बोलना चाह रहा बच्चों, यह भारत से निकला हुआ बौद्ध धर्म बच्चों कहाँ से निकला हुआ है, तो आपको ध्यान रखना भारत से निकला हुआ है, और यह बहुत प्राचीन, बहुत पुराना है तथा महान धर्म है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, यह भारत था, यह क्या महान धर्म है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की, एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि महात्मा
बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। तब एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा बच्चों बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म की बच्चों स्थापना अगर पूछता है पेपर में कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ईसाई और इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद, पहला बच्चों ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। बोलना चाह रहा बच्चों, ईसाई और इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। बौद्ध धर्म के बारे में बताना चाह रहा है कि ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद दुनिया का क्या है, चौथा बड़ा धर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यह धर्म को मानने वाला, बच्चों इस धर्म को मानने वाला मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाला ज़्यादातर जो लोग हैं वह कहाँ पे है, चीन में है बच्चों, जापान में है और कोरिया में है। अगर ज़्यादातर पूछेगा बच्चों जो बौद्ध धर्म को जो मानने वाले जो लोग हैं कहाँ कहाँ पे है, चीन में है, जापान में है, कोरिया में है, थाईलैंड में है बच्चों, कंबोडिया में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है, भूटान में तथा भारत में। आपको ध्यान रखना बच्चों जो बौद्ध धर्म को जो मानने वाले जो ज़्यादातर जो लोग हैं बच्चों चीन में है, जापान में है, कोरिया में है, थाईलैंड में है, कंबोडिया में है, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान और भारत में क्या बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले, बौद्ध धर्म को जो पूजा करने वाले किस किस देश में, तो सारे देश का नाम आपको क्या करना है, याद रखना। इन सब देशों में बच्चों बौद्ध भगवान का क्या होता है, पूजा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जीवन का परिचय संक्षिप्त में लिखे। कि जो गौतम बुद्ध थे बच्चों उनका जीवन के बारे में क्या करना आपको बताना है। पहला आपको देखना बच्चों गौतम बुद्ध का पूरा नाम अगर पूछता है तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था। या बचपन का अगर नाम पूछता बच्चों कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम अगर पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। पूरा नाम आपको ध्यान रखना, पूरा नाम अगर पेपर में पूछता है कि गौतम बुद्ध का पूरा नाम तो आपको ध्यान रखना सिद्धार्थ गौतम इनका पूरा नाम था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इनका पूरा नाम था। इनका जन्म आपको ध्यान रखना है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेपाल का बच्चों एक देश है तो वहीं बोलना चाह रहा है उनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। पहला बताया बच्चों इनका पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम आपको ध्यान रखा सिद्धार्थ गौतम इनका पूरा नाम है। दूसरा पॉइंट आपको बताया कि अगर पूछता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिद्धार्थ। इनका अगर जन्म पूछता है तो जन्म आपको ध्यान रखा 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगर मृत्यु बच्चों आपको ध्यान रखना 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बौद्ध भगवान का क्या होता है, मृत्यु हुआ था। अगर बच्चों मृत्यु पूछेगा तो आपको ध्यान रखना 483 ईसा पूर्व कुशीनगर बच्चों उत्तर प्रदेश का जगह, वहीं पे क्या हुआ था, इनका निधन हुआ था। पूछेगा कि गौतम बुद्ध कितने साल में मर गए तो ध्यान रखना बच्चों 80 ईयर्स में क्या कहे वह उनका निधन हो गया। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आता है बच्चों कि जो गौतम बुद्ध थे या महात्मा बुद्ध थे इनका मृत्यु कितने वर्ष में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 80 वर्ष में। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आप माइनस करके भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पिता का नाम अगर पूछता बच्चों तो पिता का नाम ध्यान रखना सुदोधन जो शाक कबीले के क्या थे, मुखिया थे। अगर पूछेगा बच्चों गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुदोधन। क्या हो जाएगा, सुदोधन जो काब कबीले के बच्चों क्या मुखिया थे, जो शाक कबीले के क्या थे, मुखिया थे। अगर पूछता बच्चों पिता का उनका नाम क्या था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुदोधन जो शाक कबीले के क्या थे, मुखिया थे। अगर माता का नाम पूछता है तो माता का नाम ध्यान रखना बच्चों महामाया। अगर माता का नाम आता है कि उनका माता का नाम क्या था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महामाया। और शिक्षा में बच्चों क्या क्या लिए थे तो ध्यान रखना राजकाज और दूसरा लिए थे युद्ध विद्या लिए। दो तरह का शिक्षा लिए थे, पहला था राजकाज, दूसरा क्या था बच्चों युद्ध विद्या लिए थे। विवाह जो हुआ था इनका विवाह बच्चों यशोधरा के साथ हुआ था। कितने वर्षों में इनका विवाह हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 16 वर्षों में इनका विवाह हो गया था। किसके साथ हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यशोधरा के साथ इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। धर्म में ध्यान रखना बच्चों जन्म तो इनका हुआ था हिंदू धर्म में, लेकिन बाद में क्या वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म के इन्हीं के द्वारा क्या था बच्चों, संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के ही संस्थापक थे। तो इनका जो जन्म हुआ था बच्चों हिंदू धर्म में हुआ था, लेकिन बाद में क्या बौद्ध धर्म के संस्थापक बन गए। अगर पेपर में पूछता बच्चों बचपन का नाम अगर पूछता है
कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिद्धार्थ। अगर पूछता है गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। और जब इनका शादी हुआ था बच्चों 16 वर्ष में, किसके साथ हुआ था, यशोधरा के साथ हुआ था। और पूछता है इनका पुत्र का नाम क्या है, अगर पूछता है गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम अगर पूछता तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राहुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। और गृह त्याग जो किए थे कितने साल तक, कितने साल में बच्चों गृह त्याग कर दिए, 29 वर्ष में क्या कर दिए थे, गृह त्याग कर दिए थे। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, बचपन का नाम अगर पूछता है तो सिद्धार्थ, उनका पुत्र का नाम पूछता है तो राहुल। गृह त्याग कितने वर्षों में किए थे, 29 वर्षों में क्या कर दिए थे, गृह त्याग। और जो शादी हुआ था बच्चों 16 वर्षों में, किसके साथ हुआ था, यशोधरा के साथ हुआ था। और बच्चों जब घर जो त्याग किया तो घोड़ा से किए थे, किससे, घोड़ा से गए थे। तो घोड़ा का अगर नाम पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कंथक आंसर हो जाएगा। क्या कंथक हो जाएगा। जब वो घर से जा रहे थे बच्चों, घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, पेपर पूछता घोड़े का क्या नाम था तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों कंथक। और आपको ध्यान रखना कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद जो महामाया था उनकी मम्मी, उनकी मौत हो गई थी। क्या हो गई थी बच्चों, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद उनका जो माता था, उनका माता का नाम आपको ध्यान का महामाया, इनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण जो हुआ था किसने किया था, इनकी जो मौसी थी, मौसी का नाम आपको ध्यान रखना प्रजापति गौतमी थी। आपको ध्यान रखना बच्चों, महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो जन्म के 7वें दिन के बाद इनकी जो मम्मी थी महामाया, उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। तो इनका जो गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण जो किया था उनकी मौसी, जिनका नाम आपको ध्यान रखना प्रजापति गौतमी। बचपन का नाम बच्चों सिद्धार्थ है, जो 2 बार रिपीट होगा। आपको ध्यान रखना बचपन का नाम अगर पूछता है तो सिद्धार्थ, मौसी का नाम बच्चों प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ज्ञान की प्राप्ति। तो ध्यान रखना 35 वर्ष में निरंजना नदी या फल्गु नदी। ध्यान रखना बच्चों ज्ञान की जो प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुआ था वह कितने वर्षों में हुआ था, 35 वर्षों में। कौन सा नदी बच्चों, निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पे पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चों, बोध गया बिहार में हुआ था। अगर पेपर पूछता है कि ज्ञान की प्राप्ति उनको कब और किस तरीके से हुआ था, 35 वर्ष में निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पे पीपल पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो बोध गया कहाँ, बिहार में पड़ता है। तो बच्चों अगर गौतम बुद्ध के जीवन के परिचय को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो पेपर के पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन है बुद्ध और ज्ञान की खोज किस तरीके से महात्मा बुद्ध को हुआ था। तो ध्यान रखना बच्चों, गौतम जो बुद्ध थे एक भ्रमण थे, भ्रमण थे तो घूम फिर कर क्या करते थे, भिक्षा को मांगते थे। वहीं बोलना चाह रहा गौतम बुद्ध क्या था, एक भ्रमण थे जो घूमते फिरते थे। इन्हीं की शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। इन्हीं की वजह से बच्चों बौद्ध का क्या हुआ, विस्तार हुआ। तो 2 पॉइंट आपको बताएं कि जो गौतम बुद्ध क्या थे, एक भ्रमण थे, भ्रमण थे मतलब बच्चों घूमते फिरते रहते थे। इन्हीं के शिक्षाओं पे क्या हुआ, बौद्ध धर्म का क्या हुआ, विस्तार हुआ। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना बच्चों कि जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गौतम बुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सैकड़ों वर्षों के दौरान बुद्ध के संदेश पूरे उपमहाद्वीप सहित जापान हो गया बच्चों, श्रीलंका हो गया, कोरिया हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक क्या हो गया, फैले। वही बोलना चाहे सैकड़ों वर्षों के दौरान बहुत समय बच्चों लगा किसके, बुद्ध के संदेश पूरे उपमहाद्वीप सहित, जैसे कि हो गया जापान हो गया, श्रीलंका हो गया, कोरिया हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया तक फैले। जो भी इनका बच्चों संदेश था सभी देशों में क्या हो गया, फैल गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, इतिहासकारों ने कई ग्रंथों के माध्यम से बुद्ध के जीवन काल जानने का क्या किया, प्रयास किया। बोलना चाह रहा बहुत ऐसे जो इतिहासकार है उन्हें कई ग्रंथों के माध्यम से जो बुद्ध का जो जीवन काल जानने का क्या किया, प्रयास किया। को ध्यान रखना है, इनके अनुसार मतलब बच्चों इतिहासकार के अनुसार जो बुद्ध जो थे वह साक कबीले के सरदार के बेटे थे। आपको ध्यान रखना बच्चों, इतिहासकारों के अनुसार जो गौतम जो बुद्ध थे वह क्या थे, साक कबीले के सरदार के बेटे थे। जो गौतम बुद्ध थे बच्चों, जो गौतम बुद्ध थे वह साक कबीले के सरदार के क्या थे, बेटे थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, बुद्ध का अगर बचपन का नाम पूछता तो आपको ध्यान रखना सिद्धार्थ था। बुद्ध का अगर बचपन का नाम पूछता पेपर में तो आपको ध्यान रखना उनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगर पूछता पेपर में बच्चों कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था तो आपको ध्यान रखना है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था।
बुद्ध का जो जीवन साथी जिनके साथ इनका शादी हुआ था उनका नाम था यशोधरा। तो बुद्ध की अगर पत्नी का नाम आता है तो आपको ध्यान रखना बच्चों यशोधरा, जो 16 साल में इनके साथ क्या हुआ था, विवाह हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम आपको ध्यान रखना सुधोधन था। बुद्ध के जो पिता था उनका नाम सुधोधन था और माता का नाम महामाया था। ध्यान रखना बच्चों, बुद्ध का जो जीवन साथी का मतलब जिनके साथ विवाह हुआ था उनका नाम आपको ध्यान रखना यशोधरा था। बुद्ध के पिता का नाम आपको ध्यान रखना सुधोधन था और माता का नाम क्या था बच्चों, महामाया था। उनके माता का मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। बोलना चाह रहा बच्चों, जब गौतम बुद्ध जब जन्म लिए तो जन्म के 7वें दिन ही क्या किया, 7वें दिन उनकी माता की क्या हो गई, देहांत हो गई। वही बात इसमें लिखना चाह रहा, उनके माता के मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद क्या हो गया, उनकी माता का देहांत हो गया। मतलब महामाया का क्या हो गया, देहांत हो गया। कब हुआ बच्चों, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद। बुद्ध ने बौद्ध गया जो बिहार में पड़ता है वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति तथा प्रथम जो उपदेश सारनाथ में दिए। बोलना चाह रहा बच्चों, बुद्ध ने जो बौद्ध गया जो बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुआ उनको, और प्रथम जो उपदेश जो दिए थे वो कहाँ दिए थे, सारनाथ। सारनाथ आपको ध्यान रखना चाहिए यूपी में पड़ता है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और धीरे धीरे जो यह जगह है बच्चों, जो बौद्ध गया जो जगह है वह क्या हो गया, पवित्र स्थल बन गया। जहाँ पे बच्चों जो उपदेश दिए थे और जहाँ पे इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह स्थल क्या हो गया, पवित्र हो गया। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, बुद्ध ने कहाँ पे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो बौद्ध वृक्ष जो बच्चों बिहार गया में पड़ता है, पीपल के पेड़, वहीं पे उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और पहला जो उपदेश दिए थे वह कहाँ पे दिए थे, सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और धीरे धीरे जो यह जगह था क्या हो गया बच्चों, पवित्र हो गया। आपको बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि जब प्रथम उपदेश बच्चों सारनाथ में दिए कौन, गौतम बुद्ध, वह क्या कहलाए। दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना बच्चों, गौतम बुद्ध ने जब घर छोड़ दिए वह क्या कहलाए। और तीसरा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि जब गौतम बुद्ध जब मर गए उनको क्या कहा गया। 3 क्वेश्चन बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश जो सारनाथ में दिए वह क्या कहलाया। दूसरा आपको ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग किए मतलब घर को त्याग कर दिए वह क्या कहलाया। और तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, महात्मा बुद्ध का जब देहांत हो गया उसे क्या कहा गया। तीनों का आंसर क्या करना बच्चों, अपने नाम के बाद क्या करना, तीनों का आंसर आपको देना है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों किस स्टूडेंट का कमेंट आता है। क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।